गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल अकेडमी में आपका स्वागत है। तो पढ़ाते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 3। कायदा है, कायदा ये है हमसे कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर वही तरीका को पढ़ाएंगे। 0 x को मानो और y को 0 मानते हैं। देखते हैं, सवाल सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, सुन भी लिया है। देखिए क्या मानते हैं। तो सेब और अंगूर की बात हमसे की गई है, तो सेब और अंगूर का मानते हैं। माना सवाल नंबर 3, माना सेब का मूल्य कितना मान लिया, x रुपये, कितना x रुपये, तथा अंगूर का मूल्य मान लो क्या का मूल्य y रुपये, क्या बेटा y रुपये। According to question, according to question क्या है, कहता है कि 1 किलो, मतलब कहता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। मैं कहता है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, आपका है 160 रुपये। तो 2 x माना सेब, y मतलब 1 इंटू वाई मतलब y रहेगा। जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही बन जाएगा 160। एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब ये तो प्रथम शर्त थी आपकी, प्रथम शर्त थी। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या है आपकी, कहता है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलो अंगूर। तो 4 किलोग्राम सेब हो गया प्लस और 2 किलोग्राम क्या हो गया आपका अंगूर हो गया। मतलब केजी में है बेटा, केजी में क्या में है, केजी में है, केजी में बराबर कितने हुए 300 रुपये। तो 4 सेब हमने x रुपये माना था, अंगूर y माना था 300 रुपये, और 4x प्लस 2y इक्वल 30। इतना तो सब समझ में आ गया होगा। फिर वही तरीका, हाँ भाई ध्यान दे, ध्यान दे इधर इधर सब लोग। फिर वही तरीका कौन सा कि इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा 2x प्लस 2y इक्वल 160, या फिर वही ब्रैकेट मान लेते हैं इस तरह से। जब ब्रैकेट माना, यहाँ x है यहाँ y है बेटा। अब क्या होता है जब x की वैल्यू रखेंगे 0 और y की वैल्यू रखेंगे 0, अपने मन से x और y ये लेना है। जब इस समीकरण में आप x बराबर 0 ले लेंगे तो y प्लस 60 आ जाएगा। जब y 60 इसका तो खत्म हो, वो 0 ही रहेगा, कोई मान तो है नहीं, क्या भाई 160 आ कितना है 60, y मान कितना है 160। अब इस क्वेश्चन हम फिर रखेंगे y बराबर 0 रखेंगे, इसका मान रखेंगे 0 रखेंगे, तो यह कितना हो जाएगा 60। क्यों तो काटते हैं भाई, ऐसे बराबर कितना हो जाएगा 160 का आधा कितना होता है 80 होता है। 160 कितना होता है 80। जब आपने y बराबर 0 रखा तो ये 80 आया। इतनी बात बच्चे तुमको सब कुछ समझ में आ गई होगी।
अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता क्या है, एक क्वेश्चन सेकंड से कहता क्या 4x + 2y = 300। फिर वही यहाँ रखते हैं, मान लीजिए ब्रैकेट x और y, x 0 और y 0। हम बात करते हैं x और y के 0 से हर सवाल बताएंगे हम, ध्यान रखना। तो 4x + 2y = 0, तो 4 × x की वैल्यू कितनी है, 2y की बात पता नहीं, 300। एक बार रखेंगे, बैठ रखेंगे, पर इसकी बात करते हैं, इस वाली रो की, उसमें बात है। चलिए इसको मानते हैं, क्या हुआ 4, इसका पूरा तो 0 हो जाएगा, 2y का हो जाएगा 300। 300 आधा कितना होता है, इस खत्म हो गया, मात्र खत्म हो गया, इसका 150 होता है, तो y = 150। मतलब है इस वाले का है ना, जब x = 0 लिया आपने तो 150 आ गया, कितना 150 आया। आगे बात करते हैं इस सवाल पे, इसी सवाल पे एक बार आपने x का लिया, तो अब इसका लेंगे y का, तो 4x + 2y y का मान इधर लेंगे 0 + 300। इस 0 का कोई मान तो रहेगा नहीं, 4x में कितना आ गया हमारा, 300 आ गया, 4 से काटेंगे आ जाएगा कितना आएगा, 75। ठीक है, ऐसा कितना आ जाएगा, 75 आया भाई, 75 आ गया, 75 आ गया बेटा। जब इतना हो गया, अब बनाते हैं हम फिगर, देखते हैं फिगर। इतना क्या सभी का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लिया, उससे हमने इक्वेशन फर्स्ट के x y के मान x y मान निकाल लिए, x y के मान निकाल लिए। ठीक है, इन दोनों निकाल लिया, ठीक। अब माते हैं फिगर, तो फिगर सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान दें, आप कुछ ऐसा करना है कि पूरे मान है उनको अच्छे देखना है, कितना हमारा मान है। ध्यान दें, 160 180 लगभग क्या 150 तक है। अच्छा पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है नहीं। तो ये जो आपका x y हो गया, y डैश हो गया, y डैश और x डैश हो गया हमारा। जो डैश वाला वो सारे नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव। देखते हैं 150 आपको दिया गया है लगभग, क्यों है 50, x का मान 0 और y का मान 60। अब देखते हैं 50 25 के अंतर, 25 50 75 100 125 150 और 175। हाँ भाई इतना हो गया। इधर करते हैं 125 50 75 100 125, इस तरह बढ़ते जाएंगे। 25 50 75 और 100 125 150 175। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। क्योंकि यहाँ देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, देखिएगा ध्यान दें। x की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन y की वैल्यू कितनी 60, 150 ही तो बाबा 60 ये होगा, सबको पता है। क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, 160। अब ध्यान दें, अब इसके बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं 2 पॉइंट वाले की। या तो y का मान तो हमारा जो x h है, जो y h तो हमारा 0 हो गया, बट y h में कितना हमारा 80 है। तो पता है ये आपका 75 है, तो ये हमारा 80 होगा, सबको पता है। मतलब 80, 0। अब ध्यान दें, क्या ध्यान देना बेटा कि हमने इस लाइन से
इससे लाइन को इस तरह मिला दिया, इस लाइन को हमने इस तरह मिला दिया कि हमारा यहाँ से इसका इस तरह होता हुआ इस तरह निकल जाए। ठीक है भाई, अब ये इतना बढ़ गया बेटा हमारा। अब ध्यान दें, अब इस स्टेप की बात करते हैं, इस वाले की। इसमें क्या है, एक्स की तो मान एक्स तो 0 हो गया, वाई बराबर 150, मतलब ये 150 हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ फिर लिखते हैं इस तरह से कि 0, 150 हो गया। अब ध्यान दे, अब इसमें कह रहा है वाई तो 0 लेकिन एक्स कितना 75 है, 75 को दिया गया, फिक्स दिया गया। ध्यान दें तो क्या होगा, ये इसको यहाँ लिख देते हैं, तो 75, 0। ध्यान दें फिगर जो बनेगा इस तरह से होता हुआ ऐसे गुजरता हुआ यहाँ निकल जाएगा। ऐसे निकल गया। देखिए आपकी जो भुजाएं हैं समांतर बनी हुई हैं, जो भुजाएं हैं आपकी समांतर बनी हुई है। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, सब ये किया हमने कि सभी का 1 और 2 को, सभी का 1 से ये निकाला, सभी का 2 से ये निकाला और दोनों को रख दिया। हाँ, एक बात मत भूलें, जो पहली से इसकी वजह क्या थी, इसके समय का बाद क्या था कि 4x + 2y = 30 था। इस समय क्या था हमारा, वहाँ था 2x + y = 160 था। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2, सवाल नंबर पहले का पहला। क्या कहते हैं हमसे पढ़िएगा। कहता ये है हमसे कि कक्षा 10 के या x के लिखा हुआ है, मतलब 10 होता है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पूछता है वही मानते हैं, जो पूछता है वही मानते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो माना लड़कियों की, लड़का और लड़कियां हमसे कहा है, मान लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। According to question, देखिए भाई क्या हमसे कहता है, कहता ये है कि सवाल कहता क्या है, कहता है जो कक्षा 10 में है, मान लो कक्षा 10 आपका है, तो कुल छात्र आए कितने होंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हमारे हैं, कुल विद्यार्थी आपके हैं कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। 10 पता है कि हमारा 10 है, मतलब कुछ लड़के हैं, मतलब लड़कियां भी होंगी उसमें, लड़के भी होंगे, हाँ कि ना। क्या पूरे 10 से आप कर पाते हैं, तो आपके सब कुछ लड़के भी होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं, क्यों भाई, है ना, है ना। तो ये लड़कियां भी लड़के भी दोनों हैं, तो इसको सब फर्स्ट मानते हैं, इसको हम लोग। आगे हमसे क्या कहता है, कहता है सवाल, ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक हो। क्या हमसे कह रहा है, ये लड़कियों की संख्या, हमसे कह रहा है ये लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक। देखते हैं लड़की क्या, हमारी लड़की हमारी y है, x + 4, ये हो गया।
अब क्या होता है, तो इतना हो गया, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले गए, एक्स माइनस वाई हो गया, इसको लाए 4 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फिर वही बात है, समीकरण बन गए हमारे 1 2, समीकरण 1 से यानी क्या है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, सेकंड मतलब क्या है कि समीकरण 1 बार 2 से, तो यहाँ केवल फर्स्ट की बात करनी, किसकी, फर्स्ट की बात करनी। कैसे, देखिए क्या है फर्स्ट हमारा x प्लस 10 बराबर 0, यहाँ से बना लिया हमने, ठीक है। इसको a मानते हैं, इसको b मान लें, छोड़ दीजिए x और y। हाँ भाई तो ध्यान दे, a भी मान लिया, x और y मान लिया, यदि हम x से बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो ये 0 हो गया, तो y का कितना आ, 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो x से बराबर 0 तो y बराबर 10। यदि हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर रखेंगे 0, x प्लस 0 बराबर 10, x बराबर 10, तो y बराबर 0, x बराबर, ठीक है भाई ध्यान दे, इतना हो गया ना, इतना सब समझ में आ गया। ये बात हमने बात कही थी, शुरुआत में कही थी, हम सब सवालों को, जितने भी सवाल हैं x और y को 0 मान कर बताएंगे, x और y को 0 मान कर बताएंगे। वही है, देखिए क्या होता है आगे, आगे ये होता है मम्मी जान रही फॉर इक्वेशन सेकंड क्या हमसे कहता है, कहता है x माइनस वाई बराबर 4। अब किसका, या तो प्लस का दे जाए माइनस हो जाएगा, ये देखिए ये होगा माइनस का होगा, ठीक है बच्चों ध्यान देना इस बात को, ये प्लस का दे जाएगा माइनस का, और ये प्लस का दे जाएगा माइनस का हो जाएगा, बात वही बन गई। देखते हैं आगे तो क्या होता है, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट किया a और b डैश, और इसको नील कर दिया x और y। जब x से बराबर हम 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया, माइनस y बराबर माइनस का 4, नेगेटिव कट गया, y बराबर 4। तो x से बराबर जब 0 लेंगे तो y बराबर हमारा 4 आ गया। जब हम y बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 0 बराबर माइनस का 4, ये खत्म हो गया, तो y बराबर x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो सवाल में हमसे कहा गया था, क्या कहा गया था कि ग्राफिक में से हर की युग बनाना है, एक हमको बनाना पड़ेगा युग में, ये बच्चों लोग बनाएंगे युग में, उसके बाद में तो फिर देखते हैं हम लोग क्या युग बनता है हमारा। हाँ भाई तो देखिए भाई यहाँ से इस तरह से अब इधर कितना 4 है, इसमें कितना 10 है, सब मतलब 10 सेकंड गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबको पता है कि इधर हमारा निगेटिव रहेगा, क्यों भाई, सबको पता है कि हमारा y अक्ष है, ये y डैश है, ये x अक्ष है, ये x डैश हमारा है। हाँ भाई जब इतना हो गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, क्या होता है माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10 हो गया।
यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10 हो जाएगा। ये बनाएंगे फिगर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया, बात करते हैं इस वाले की कि x तो मान 0 हो गया बेटा, x का मान क्या हमारा हो गया 0 हो गया, और y बराबर क्या हो गया हमारा 0, सॉरी x 0 और y मतलब 10। कैसा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ। अब कह रहा है कि y बराबर 0 लेकिन x बराबर 10, कैसा पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ कि ये इसको हमने इससे मिला दिया, तो इससे मिला दिया। ध्यान दे, ये था 0 कामा, इसको मानते हैं a, 0 कामा क्या मानेंगे 0 कामा था 10, ये क्या था 10 कामा, मानते b बिंदु, क्या मानते 10 कामा 0। अब ध्यान दे, इस फिगर जाते हैं इस वाले पे। कह रहा है x बराबर 0, x 0 हो गया, y बराबर 4, पॉजिटिव का हमसे पॉजिटिव 4। फिर कहा है कि y तो 0 हो गया लेकिन x बराबर 0, लेकिन क्या नेगेटिव 4। अब ध्यान दें, इसको हमने इससे ऐसे मिलाते हुए इसको ले गए, इस बिंदु करता है। जब ध्यान देंगे अब इतना कि हमारा काटता है, तो इसको मान लेते हैं, ये था a b, इसको मानेंगे c, इस बिंदु को क्या था हमारा था माइनस का 4 कामा 0, इसको हमने क्या माना d माना, क्या था 0 कामा 4। अब इतना हो गया। अब ध्यान दें कि ई बिंदु, क्या ई बिंदु, 14 तारीख जब ई बिंदु हो गया, निमंत्रण है ई बिंदु हो गया, कहाँ? इसके बाद में जब ई बिंदु हमारा हो गया, अब ध्यान दे ई बिंदु कैसे निकालेंगे हम, कई दिन है ई बिंदु कैसे निकालेंगे, पहले वाला नंबर तो आपको ई बिंदु निकालना है, वही में फोन है तो बाकी और नहीं है, सही है ना, ई बिंदु निकालना है आपको, हमसे वो कहो है ई बिंदु निकालना है। फिर क्या होगा आगे देखते हैं बेटा। तो आपका सवाल हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का दूसरा एक्सरसाइज 3.2। सवाल कहता है हमसे, क्या कहता ये है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखते हैं तो हमारा पेंसिल का मूल्य x, सवाल नंबर जस्ट सवाल पर बताया है पिछला सवाल वैसे ही, और कलमों का मूल्य मान लेंगे, कलम का मूल्य y। तो फिर सवाल में कहा गया था कि कितनी थी, प्रथम शर्त क्या थी हमारे, क्या था, क्या 5 पेंसिल और क्या हमसे कह रहा था 7 कलम, कितना रुपए है 50 रुपये। तो 5x मान लिया था इसको हमने, पेंसिल को x, और 7 कलम y बराबर 50। इक्वेशन फर्स्ट। 2-3 शर्तें हमारी क्या थी, ये थी बालक, क्या थी कि कहा गया था 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य था 46 रुपये। 7x + 5y बराबर, क्वेश्चन सेकंड हो गया। इतनी बच्चों सबको समझ आ गई है। और एक बात कहते हैं बच्चों लोग, जहाँ बेटा कोई दिक्कत होती हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स
बताइएगा कि हमें प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो फॉर क्वेश्चन सभी का एक से मीन्स होता है। फर्स्ट क्या है कि 5x प्लस 7y इक्वल 15। इसको लिखते इस तरह से, बड़ा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़े a और b, x और y। हाँ भाई, फिर वही तरीका, जीरो वाला तरीका। कौन सा? जीरो वाला। x की वैल्यू जीरो भाई, तो जब 5 पे x प्लस 7 और y बच्चों आप लिखोगे, जब x की वैल्यू जीरो तो मतलब इसकी वैल्यू जीरो प्लस 7y 50, इसकी मान जीरो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। 7 का डिवाइड करेंगे 50 पे, अब क्या होता है 7 7 जा 49 होता है, पॉइंट ए बचेगा, 0.71 जा 7, कितना 4 पॉइंट हमारा कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। तो ये हो गया, वाला हो गया। इसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग क्या बात करते हैं, जब y का मान जीरो लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? जब y का मान हम ले लेंगे जीरो, सॉरी जब इसका मान की हमने क्या लिया y का मान हमने लिया जीरो और 50, ये आपका जीरो हो गया, फिर मात्र खत्म हो गया, 5 हम 50 हो गया, x से बराबर हो गया 5 हो गया। तो जब हमने y की वैल्यू लिया हमने जीरो, तो हमारा आया क्या? आया है x की वैल्यू जीरो। आगे इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 2 से क्या होता है? फिगर लगाते हैं, फिगर समीकरण नंबर 2 क्या था देख ढूंढते हैं। ये 7x प्लस 5 इक्वल्स 46। ध्यान दे, इतना हो गया। उसके बाद बनाते हैं हम वही चीज, मिल कर दिया ए डैश और बी डैश मानते हैं x और y। हाँ, फिर वही नियम जीरो वाला, इसका लिया जीरो, तो x माइनस प्लस का 7 5 बराबर 65 हो जाएगा। जब इसका मान जीरो, x का मान जीरो लेंगे, ये जीरो पूरा हो गया, 5y बराबर 46 हो गया। तो 5 ये गुणा में जब खत्म हो गया, जीरो हो गया पूरा, तो गुणा में जाएगा, भाग में हो जाएगा, 46 बटे कितना हो जाएगा 5 का 9 बना 45 और बचा 1, तो 5 दूनी 10 मतलब 9.2 हो जाएगा। अब ए का मान लेते हैं, y का मान जीरो, मतलब y का मान लेते क्या लेंगे जीरो प्लस का 7x और 46, इससे कोई खत्म है, काम पर जीरो हो गया, काम खत्म हो गया। 7 6 हो गया 42, इतना हो गया 6 हो गया, x बराबर 6 हो गया। बेटा इतना तो आप लोग कर ही लोगे। अब आपको बताते हैं फिगर, बनाते हैं फिगर हम लोग बनाते हैं, तो ध्यान दें क्या होता है। जब फिगर बनाएंगे थोड़ी सी सावधानी बरतें। सावधानी क्या है, ध्यान दें, ये है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ध्यान दें, ये y है, ये y डैश है, x है, ये x डैश है। पहली बात तो आपका अधिकतम कितना है, 10 तक है, या कितना है आपका 5 तक, 6 तक, मतलब सब में मानते हैं 1 2 3 4 5, याद लिखते थे पहले, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बन गया। इधर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई। अब यहाँ मैथ की इस तरह करते हैं 1 2 3
4 5 6। ये चीज़ याद ही नहीं गई, इसलिए ऐसे कर दिया। 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, हाँ भाई, ध्यान दे बच्चों लोग हमारे। अब हमसे क्या कह रहा है सवाल कि इसका 0 एक्स एच तो 0 हो गया, वाई एच देखते हो गया 4। अब 4.1 लगभग मान लो यहाँ आ गया। कहाँ 4.1 मतलब ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, लगभग यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या लिख देंगे 0 कामा 4.1 इसको ए मानते हैं। अब y बराबर 0 तो x बराबर 5, तब x का 5 लेंगे, लगभग यहाँ लेंगे। कहाँ लेंगे? यहाँ। सॉरी, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है हमसे कि x h y तो अब 0 हो गया, जल्दी निकलना। y तो 0 लेकिन x बराबर 5, मतलब 5 बराबर हमारे यहाँ आ गया। क्या था हमारा मतलब हो गया कि 5 कामा 0, ये हमारा मान लिया b मान लिया। अब भैया इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, मिल गया हमारा। बात करते हैं x बराबर 0 मतलब x h तो 0 हो गया और y h तो जो 9.9 ये पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 हो गया। क्या लिख देंगे आप? क्या लिख देंगे कि 0 कामा 9.2 इसको मानते हैं c। अब कह रहा है तो y तो 0 हो गया, x h 6, मतलब यहाँ कह रहा है 6, मतलब 6 कामा 0 हो गया, इसे d मानते हैं। बेटा इसको हमने इससे मिला दिया, जब इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह से, इतना हो गया बेटा। जब इतना का हो गया, ध्यान दे, जब इतना का हो गया तो क्या होता है? ये कौन सा क्वेश्चन हमारा है? 7x प्लस 5y बराबर 6। ये क्या बनेगा हमारा? ये तो नीचे वाली रेखा बनेगी हमारी 5x प्लस 7y बराबर 50। बेटा इतना हो गया, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखते हैं सब लोग। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको वीडियो मेरी समय अनुसार मिलती रहेगी।